कानपुर में साइबर ठगी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें जालसाजों ने दुनिया की जानी मानी टेक कंपनी मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग बनकर एक रिटायर्ड शिक्षिका को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। ये ठगी अचानक नहीं हुई, बल्कि लंबे समय तक विश्वास का जाल बुनकर अंजाम दी गई, जिसमें पीड़िता अपनी जीवन भर की कमाई गवा बैठी। दरअसल ये पूरा मामला कानपुर का है, जहां एक सेवानिवृत्त शिक्षिका को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक मैसेज मिला। मैसेज भेजने वाले ने खुद को मार्क जुकरबर्ग बताया और धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में बातचीत सामान्य रही, लेकिन कुछ ही दिनों में जालसाज ने शिक्षिका का भरोसा तक जीत लिया और उसने ये दावा किया कि वह भारत में एक बड़ा एजुकेशनल प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है और कानपुर में एक इंटरनेशनल स्कूल खोलने की योजना बना रहा है। शिक्षिका का शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा अनुभव देखते हुए उन्हें इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया। इस ऑफर ने उन्हें आकर्षित भी किया और यहीं से ठगी की शुरुआत हुई। जालसाज ने खुद को एक बड़ी हस्ती बताते हुए भरोसा दिलाया कि ये निवेश उनके लिए लाभदायक रहेगा। धीरे धीरे उसने प्रोजेक्ट से जुड़े खर्चों के नाम पर पैसे मांगने शुरू कर दिए। इसके बाद इस साइबर गैंग के अन्य सदस्य भी अलग अलग पहचान बनाकर सामने आए। किसी ने खुद को एक विदेशी सिंगर बताया, तो किसी ने एलोन मस्क का सहयोगी बनकर संपर्क किया। इन सभी ने मिलकर शिक्षिका को ये यकीन दिलाया कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टीम के साथ काम कर रही है। इसी दौरान निवेश, प्रोसेसिंग फीस, रजिस्ट्रेशन और अन्य खर्चों के नाम पर उनसे अलग अलग बैंक खातों में पैसे तक ट्रांसफर कराए गए। यही नहीं, जालसाजों ने अपनी योजना को और मजबूत बनाने के लिए मिरेकल गिवर्स नाम की एक फर्जी संस्था का भी सहारा लिया। इस संस्था के नाम पर पीड़िता को बताया गया कि उसके लिए विदेश से बड़ी रकम भेजी जा रही है। इसके लिए कस्टम ड्यूटी, शिपिंग चार्ज और अन्य फीस जमा करने को कहा गया। शिक्षिका को भरोसा दिलाया गया कि ये पैसा जल्द ही उनके खाते में पहुंच जाएगा और उन्हें बेहद ही बड़ा मुनाफा होगा। ठगों ने यहां तक के दावा किया कि उनका निवेश बढ़कर 2 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसके बाद एक और व्यक्ति ने खुद को वकील बताकर भी संपर्क किया और कहा कि इस रकम को निकालने के लिए टैक्स और कानूनी शुल्क देना होगा। हर बार नया बहाना बनाकर पैसे मांगे जाते रहे और पीड़िता भी अपने पैसे वापस मिलने की उम्मीद में भुगतान करती रही। करीब 13 महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। इसी दौरान शिक्षिका ने अपनी जमा पूंजी, रिटायरमेंट फंड और बचत मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ट्रांसफर कर दी। जब बार बार पैसे देने के बावजूद कोई रिटर्न नहीं मिला और ठग टालमटोल करने लगे, तब उन्हें शक हुआ। उन्होंने जब सख्ती से जवाब मांगा तो जालसाजों ने संपर्क करना ही बंद कर दिया। इसके बाद पीड़िता को एहसास हुआ कि वह एक बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार बन चुकी है। उन्होंने तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से मदद मांगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और जिन बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर हुए थे, उनमें से कुछ खातों को ट्रेस कर करीब 30 लाख रुपए फ्रीज कर दिए गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये मामला पिग बुचरिंग नामक साइबर ठगी के तरीके से जुड़ा हुआ है। इस तकनीक में अपराधी पहले पीड़िता का भरोसा जीतते हैं, फिर लंबे समय तक संपर्क में रहकर उसे बड़े निवेश या लाभ का लालच देते हैं और अंत में भारी रकम ठग लेते हैं। ये तरीका खासतौर पर उन लोगों को निशाना बनाता है जो सोशल मीडिया पर सक्रिय होते हैं और अनजान लोगों से आसानी से जुड़ जाते हैं। वहीं जांच एजेंसीज अब इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। आशंका है कि एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय गिरोह हो सकता है जो फर्जी पहचान और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर लोगों को निशाना बना रहा है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में ना आए, खासकर जब वह खुद को कोई बड़ी हस्ती बताकर निवेश या पैसे की मांग करें। ये घटना एक बार फिर ये साबित करती है कि साइबर अपराधी अब पहले से कहीं ज्यादा चालाक और संगठित हो चुके हैं। वे लोगों की भावनाओं, भरोसे और लालच का फायदा उठाकर उन्हें जाल में फंसाते हैं। ऐसे मामलों से बचने के लिए जरूरी है कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर बिना जांच परख के भरोसा ना किया जाए और किसी भी प्रकार के निवेश या पैसे के लेन देन से पहले उनकी पूरी जानकारी सत्यापित की जाए। तो आप भी सोशल मीडिया पर सतर्क रहें और ऐसी किसी भी अनजान हरकत पर पुलिस को तुरंत सूचना दें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस।